हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। आफ्टर अ लॉन्ग शॉर्ट ब्रेक। तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटल जाया करती थी या घर से बाहर कहीं भी जाया करती थी, रोड साइड में बड़े बड़े होर्डिंग्स देखती थी। होर्डिंग्स में बच्चों के फ़ोटोज़ देखती थी, या फिर जब भी किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर बच्चों के फ़ोटोज़ देखती थी या फिर कोई रियलिटी शोज़ देखती थी जो कि बच्चों के होते थे, तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि मैं भी अपने बच्चे के साथ ये सारी चीज़ें करूँगी। तो मेरी तरफ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि सोचते हैं, या मैं कहूँ कि सारे ही पेरेंट्स ऐसा सोचते होंगे, जो कि बहुत ही नेचुरल है। हम पेरेंट्स चाहते हैं अपने बच्चों को फेमस देखना, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से फेमस हो जाए, और इसी चीज़ का फ़ायदा आजकल कुछ लोग उठा रहे हैं। जैसे कि आप सब भी जानते होंगे कि आजकल डिजिटल फ्रॉड या फिर ऑनलाइन फ्रॉड कितना ज़्यादा बढ़ गया है, कितने ज़्यादा डिजिटल स्कैम हो रहे हैं, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इसी तरीके के एक ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जो ये ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, डिजिटल फ्रॉड करते हैं, इनकी की पूरी एजेंसीज हैं, इनकी की पूरी टीम है, जो कि सभी लोग मिलके ये सारी चीज़ें करते हैं, फ्रॉड करते हैं, लोगों को अपने स्कैम में फंसाते हैं, उनसे पैसा निकलवाते हैं, फ्रॉड करते हैं। भले वो फ्रॉड छोटा हो या बड़ा, लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड ही होता है। इस ऑनलाइन फ्रॉड की मैं बात करने वाली हूँ, वो है किड से रिलेटेड। और ये जो मैंने बताया कि हम सभी मदर्स जब भी दूसरे बच्चों को देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी इस तरीके से करे, और हमारी इसी बात का फ़ायदा ये ऑनलाइन फ्रॉड जो करते हैं, वो लोग इस बात का फ़ायदा आजकल उठा रहे हैं। अभी जब मैं वेकेशन पर थी तो मेरी एक बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, उसका मेरे पास एक मैसेज आया कि उसकी बेटी है 3.5 ईयर्स की, उसको मॉडलिंग का ऑफ़र आया। उसने मुझे बोला कि मेरी बेटी को मॉडलिंग का ऑफ़र आया है। मैं उस टाइम पे पूरा वेकेशन मोड में थी, तो उस टाइम मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने बस उसको बोला कि अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बट थोड़ा संभल के। और उस टाइम पे मैंने उससे ज़्यादा बात नहीं की। उसके 1-2 दिन बाद फिर से उसका मेरे पास मैसेज आया, और उसने मुझे बोला कि यार, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कि कैसे, मतलब मैंने अपनी बेटी की ना तो फ़ोटो कहीं अपलोड की है, ना ही किसी को कभी बोला है कि मुझे मॉडलिंग करानी है, तो मेरे पास कैसे इन लोगों का मैसेज आ गया। मैंने उससे सारी डिटेल्स पूछी। मैंने उसको पूछा कि कैसे तुम्हारे पास ऑफ़र आया, किसने तुमको मतलब तुम्हारी किससे बात हुई है। तो जैसे ही उसने मुझे सारी चीज़ें बताई, मुझे सारी डिटेल्स बताई, मैं उसके स्क्रीनशॉट्स भी आपको लगा दूंगी साइड में, तो आप लोग एक बार चेक ज़रूर करिएगा। मैंने इस बारे में कहीं पे पढ़ा हुआ था, और मेरी 1-2 लोगों से और भी बात हुई थी, थोड़े टाइम पहले ही बात हुई थी, तो वो सारी पिक्चर मेरे सामने क्लियर हो गई। तो मैं आपको वही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि कैसे ये लोग फ्रॉड करते हैं, और मेरी फ्रेंड के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके भी बच्चे हैं तो आप भी इस स्कैम में फंस सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेगा, ताकि दूसरे लोग भी अवेयर हो सके कि आजकल क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये फ्रॉड कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये लोग कैसे किसी को टारगेट करते हैं, कैसे ये सारी चीज़ों का अपना जाल बुनते हैं, और हम उस जाल में इनके फंस जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी की पूरी एजेंसीज होती है, इनके बड़े बड़े कॉल सेंटर्स होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज के कॉल सेंटर होते हैं, जैसे बड़ी चीज़ों की एजेंसीज होती है, वैसे ही आजकल डिजिटल फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड के लिए एजेंसीज हैं, और ये बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। ये अपने साथ में एम्प्लॉय रखते हैं, उनको पे करते हैं फ्रॉड करने के लिए। तो ये लोग कैसे हमें फंसाते हैं वो हम बात करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इनमें जो पेजेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, पेजेस होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मदर्स उन ग्रुप्स में होती हैं। 1-2 लाख मदर्स का ग्रुप होता है ये, या फिर कोई छोटा ग्रुप भी हो सकता है। तो ये क्या करते हैं लोग, कुछ फोटोज़ उठाते हैं। अभी जो चल रहा है रिसेंटली, वो ये चल रहा है कि अमेज़ॉन के लिए इनको अमेज़ॉन के लिए मॉडल्स चाहिए हैं। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर ये लोग फ़ोटोज़ डालते हैं, अमेज़ॉन से फ़ोटो उठाकर डालते हैं, अपनी हैप्पीनेस शेयर करते हैं कि आई एम वेरी मच हैप्पी कि मेरा बच्चा
कि मेरा बेटा अमेज़न के लिए सेलेक्ट हुआ है, मॉडलिंग कर रहा है, और ये सारी चीज़ें ये लोग अपनी एक स्टोरी कुक करके और अलग अलग ग्रुप्स पर डालते हैं। पता नहीं एडमिन्स कैसे इसको अप्रूव कर देते हैं, ये बात बस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। अगर आप भी किसी ग्रुप के एडमिन्स हैं तो प्लीज़ ऐसी पोस्ट को अप्रूव करने से पहले एक बार ज़रूर चेक करिएगा। क्या होता है कि इसमें जब ये ग्रुप्स में फ़ोटोज़ डालते हैं या पोस्ट या फिर अपनी स्टोरी कुक करके डालते हैं, तो इनमें इनकी एक पोस्ट पर 400-500 कमेंट्स होते हैं और हज़ारों में लाइक्स होते हैं इनकी पोस्ट पर। और कमेंट को ये लाइक नहीं करते हैं, किसी के कमेंट का ये रिप्लाई नहीं करते हैं। लोग इनसे पूछते रहते हैं कि आपने ये कैसे किया, इसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आपने अप्रोच किया, कहाँ से आपको ऑफ़र मिला, ये किसी भी बात का आपको जवाब नहीं देते हैं कमेंट सेक्शन में। और ये टारगेट करते हैं उन लोगों को जैसे जो क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, या फिर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो इनकी जो पूरी की पूरी टीम होती है ये लोगों को पर्सनल डीएम करती है, मैसेंजर पर मैसेजेस करती है, डीएम करती है कि आर यू इंटरेस्टेड। मैसेज बनाते हैं, वो भी मैं साइड में लगा दूंगी। मेरे पास खुद ही 4 दिन पहले 2-3 लोगों के ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही किसी ने एक फेसबुक ग्रुप पर एक पोस्ट डाली हुई थी, तो मैंने उस पोस्ट को बस लाइक कर दिया था। तो उस पोस्ट के थ्रू मेरे पास 3-4 लोगों के मैसेज आए हुए हैं इस तरीके के कि आर यू इंटरेस्टेड इन बेबी मॉडलिंग या फिर अमेज़ॉन फ़ोटोशूट। तो इस तरीके के ये लोग मैसेज करते हैं। और अगर आपने इनके मैसेजेस का रिप्लाई कर दिया, बाय एनी चांस आपने इनकी मैसेज रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और इसका रिप्लाई कर दिया कि यस, अगर आपने बस हाँ बोला है, तो फिर ये लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे और आप समझिए कि आप इनके स्कैम में फंस चुके हैं। ये बहुत प्रोफेशनली आपसे बात करेंगे, आप बिल्कुल भी जज नहीं कर पाएंगे कि ये फ्रॉड है या फिर प्रोफेशनल्स है या फिर जेन्युइन है। तो ये इस तरीके से आपको बात करते हैं, आपको सारे प्रोसीजर बताते हैं। जो एक्चुअल में इनकी प्रोसीजर होती है, ये वो सारे प्रोसीजर आपको बताते हैं प्रोफेशनली, बहुत अच्छे तरीके से। आप जो भी इनसे क्वेश्चन करते हैं, सारी बातों का ये रिप्लाई करते हैं। अगर आप बहुत छोटी छोटी सी बातें भी इनसे पूछते हैं, ये आपके एक एक मैसेज का रिप्लाई करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, फिर आपको बोलेंगे कि आप इंटरेस्टेड हैं क्या। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हैं तो ये दिन में 2 बार 3 बार आपको मैसेज करते रहेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड, आर यू इंटरेस्टेड। और ये एकदम पीछे पड़ जाते हैं। और फिर जैसे अगर आप बोलते हैं कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर तो ये और भी ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं और फिर ये अपने ऑफर्स देने लगते हैं। आपसे पूरी आपकी डिटेल्स ले लेंगे, आपके बच्चे की पूरी डिटेल्स ले लेंगे, आप किस सिटी में रहते हो, इवन कुछ केसेस में ये लोग एड्रेस भी पहले ले लेते हैं या फिर आपसे एक फॉर्म फिल कराते हैं। तो इनके पास सारी डिटेल्स पहुंच जाती है, आपका बच्चा किस एज में है, क्या है, कैसा है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है। तो ये आपको फिर मैसेजेस करते हैं कि को अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। जिस एज का आपका बच्चा होगा वो आपको बिल्कुल ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि बिल्कुल आपके बच्चे की हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो आपको ये मैसेज करेंगे कि हमको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप एक काम करिए, आप अपने बच्चे का फ़ोटोज़ भेज दीजिए, पोर्टफोलियो शूट करा लीजिए, फिर घर में ही आप फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजिए, हम अपनी टीम से आपको कंसल्ट करने के बाद बताते हैं। अब कुछ लोग क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेस्परेट होते हैं, तो ये जाके बहुत महंगे महंगे स्टूडियोज़ में बहुत महंगे महंगे प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स से जाके बच्चे का पोर्टफोलियो शूट करा लेते हैं। ये पोर्टफोलियो भी बहुत कॉस्टली बनता है। तो सबसे पहले कुछ डेस्परेट लोग होते हैं, वो जाके पोर्टफोलियो शूट करा लेते हैं, उसमें अपना 10-20 हज़ार रुपये बर्बाद कर देते हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि ये लोग बोलते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो हमको भेजिए। ये लोग माइंड इट कि ये लोग है ना कभी भी पर्सनली आपको अपना पर्सनल नंबर नहीं देंगे, आपको मैसेंजर पर ही बात करेंगे या फिर इंस्टाग्राम पर बात करेंगे, आपके डीएम में बात करेंगे। ये लोग आपसे सबके थ्रू या फिर कॉल पे कभी बात नहीं करते हैं। फोटोज़ देखकर भी समझ जाते होंगे कि भाई आप कितने डेस्परेट हैं और कितना आप इनको पे कर सकते हैं, कि ये आपसे कितना फ्रॉड कर सकते हैं, कितना छोटा कितना बड़ा आपके साथ ये फ्रॉड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उनको आप फ़ोटोज़ जैसे भेजते हैं तो इनको ये चीज़ें समझ में आ जाती है। अब जब आप बच्चों की फ़ोटोज़ भेज देते हैं तो ये फिर आपको मैसेज करते हैं कि आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया है
अब आप एक सिक्योरिटी अमाउंट आप पे कर दीजिए हमको, 20,000 30,000 50,000 रुपये का एक सिक्योरिटी अमाउंट आपको पे करना है, जो कि ये सारे प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद या फिर फ़ोटोशूट होने के बाद या फिर मॉडलिंग के बाद आपको ये रिफ़ंड कर दिया जाएगा, आपका पूरा पैसा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। कुछ लोग इसको पे कर देते हैं, और अगर आपने एक बार पे कर दिया, फिर समझिए कि आप इनके किसी कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, ये आपको हर जगह से ब्लॉक कर देंगे और आप इनको ढूंढते रह जाएंगे। इनसे बात कर रहे थे, वो आईडी गायब हो जाएगी और आपका पैसा लेके ये फुर हो जाएंगे। आपको आपसे कोई सरोकार नहीं है, आपके बच्चे से कोई सरोकार नहीं है, और आप बस अपने हाथ मलते रह जाएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि अगर आपने पोर्टफोलियो भेज दिया है, इसके बाद वो आपको सिक्योरिटी अमाउंट के लिए बोलते हैं, और अगर आपने सिक्योरिटी अमाउंट देने में आनाकानी की, मना किया या फिर बार्गेन किया, तो फिर ये अपना असली रूप वहीं दिखाने लग जाते हैं। आपको ये ब्लैकमेल करने लग जाते हैं कि आपके बच्चे के हमारे पास फ़ोटोज़ हैं, इनको हम गंदी गंदी वेबसाइट्स पर डाल सकते हैं, तो आप उसके लिए हमको पे करिए और फिर हम आपकी फ़ोटोज़ कहीं भी शेयर नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, आप इनके स्कैम में फंस चुके हैं। अगर आपने इस तरीके के मैसेजेस का रिप्लाई कर रहे हैं, इनसे चैट कर रहे हैं, तो फिर स्कैम में फंस गए हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा अवेयर रहिए। अगर आपको कोई सामने से मैसेज करता है, पर्सनली कहीं अप्रोच नहीं किया है कि आपको बच्चे को मॉडलिंग करानी है, फ़ोटोशूट कराना है, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके के मैसेजेस को एकदम इग्नोर करिएगा। अगर आपके पास ऐसे लोगों के मैसेजेस आते हैं, तो इनको तुरंत आप ब्लॉक कर दीजिएगा या फिर आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, इनको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अगर आपने मैसेज को, ये 1-2 दिन बाद अपने आप ही मैसेज को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरीके से आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो आप लोग अवेयर रहिएगा, इस तरीके के फ्रॉड से बचिएगा। मेरी फ्रेंड के साथ ये फ्रॉड होते होते एकदम वो बच गया है, क्योंकि उसने जैसे ही मुझसे डिस्कस किया कि वो बच्चे की फ़ोटोज़ मांग रहे हैं और सारी प्रोसीजर बताई है, बट हमारे आसपास फ़ोटोशूट कराने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही छोटी सी प्लेस पर रहती है, तो उसने बोला कि यार फ़ोटोशूट कराने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है, तो मैं कहीं बाहर जाके कराऊँ क्या? फिर मैंने उसको मना किया कि ऐसा कुछ भी मत करो। मैंने उससे स्क्रीनशॉट्स मांगे, तो उसने सारे स्क्रीनशॉट्स मुझे दिखाए, और फिर मैंने उसको मना किया कि भाई ये स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ। तो फिर उसने उसको तुरंत ही ब्लॉक किया सारी जगह से, जहाँ जहाँ उसने मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पे जहाँ जहाँ उसने उससे बात की थी, उसको तुरंत ब्लॉक किया और आईडी के पासवर्ड को भी चेंज किया। तो अगर आपके बच्चे और आपके पास इस तरीके के मैसेज आते हैं, तो प्लीज़ इनको इग्नोर करिएगा। अगर आप चाहते हैं बच्चों को मॉडलिंग कराना, तो आप आपके जो आसपास आपकी सिटी में इस तरीके के ऑफिसेज होते हैं, वहाँ जाके आप पर्सनली मिलिएगा लोगों से। और किसी को भी आप कभी भी पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल भी किसी को नहीं करना है। आप किसी को जानते नहीं है, किसी को आपने देखा नहीं है, आपको ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। हो सकता है वो आपको जस्ट कुछ नॉमिनल अमाउंट बोले, 100 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, कि आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना है और ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो आपको वो भी नहीं करना है। क्योंकि हो सकता है आप एक बार ऑनलाइन पेमेंट करें और आपका बैंक खाता खाली हो जाए। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर करिएगा, अवेयर रहेगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को शेयर ज़रूर करेगा, ताकि वो भी इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में जान सके और उनके बारे में अवेयर हो सके। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।